बहुत से लोग पैसा कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। जब वहाँ शरीर को छोड़कर मर जाएंगे तो उनकी आत्मा कहाँ जाएगी? स्वर्ग जाएगी या नरक जाएगी? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज फिर से इस रविवार आपके सामने परमेश्वर का वचन बताने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया है। आज आपके सामने मैं अनंत जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ। बाइबल में अनंत जीवन के बारे में यीशु मसीह ने बहुत बार बताया है, लेकिन अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन क्यों ज़रूरी है? यीशु मसीह ने अनंत जीवन के बारे में क्या कहा है? आइए इस संदेश के द्वारा जानेंगे। देखिए, परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को एक ही जीवन दिया है, एक ही शरीर, एक ही आत्मा और एक ही जीवन है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें 7 जन्म है, एक जन्म में मनुष्य की तरह, दूसरे जन्म में जानवर की तरह, और एक जन्म में और एक जानवर की तरह हम जन्म लेते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने एक ही जीवन दिया है, एक ही आत्मा दिया है और एक ही शरीर दिया है। जो भी हमें करना है इसी जीवन में करना है। इसीलिए यीशु मसीह ने भी इस संसार में आए और सारे मानव जाति के पापों के लिए एक ही बार क्रूस पर हमारे पापों को उन्होंने उठाया, हमारे लिए घायल हुए, हमारे लिए सूली पर लटके, हमारे पापों के लिए उन्होंने बलिदान किया और फिर तीसरे दिन शरीर के साथ जीवित उठे, यानी प्रभु यीशु पुनरुत्थान हुए। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 वचन 16 में इस तरह लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दिए तो लोग वो 10 आज्ञाओं को पढ़ते थे, लेकिन बार बार पाप करते रहते थे। इसीलिए परमेश्वर ने उनके पाप का प्रायश्चित के लिए बलि चढ़ाने के लिए कहा। लोगों को आदत पड़ गया कि पाप करे और बलि चढ़ाए, पाप करे बलि चढ़ाए, झूठ बोले, व्यभिचार करे, हत्या करे, फिर परमेश्वर के पास जाकर एक मेमना को लेकर बलि चढ़ाकर और अपने पापों के लिए लोग पश्चाताप करते थे। परमेश्वर ये सब बलियों को देख देख कर रूठ गए, इसीलिए उन्होंने अपना पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। यीशु मसीह इस संसार में आए ताकि सारे मानव जाति के पापों को माफ़ करके उनको फिर से और एक मौका दे। क्या है वो मौका? वही अनंत जीवन को। जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह की तरह अपना जीवन बिताता है, यानी यीशु मसीह के वचन के अनुसार, यीशु मसीह के चाल चलन के अनुसार अपना जीवन इस संसार में बिताता है, तो यीशु मसीह उन्हें अनंत जीवन देने का वादा किया है। देखिए, अनंत जीवन यानी सदा परमेश्वर के साथ हम स्वर्ग में रहेंगे। वहाँ कोई रोना नहीं है, कोई आंसू नहीं है, कोई दुख नहीं है। सदा परमेश्वर के साथ स्वर्ग में हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे और परमेश्वर की स्तुति करते हुए, परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए हम परमेश्वर के साथ सदा स्वर्ग में रहेंगे। यही वादा यीशु मसीह ने अपने चेलों से किया। तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से जगह है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। देखिए, संसार में कई रीति रिवाज है, कई धर्म है, लेकिन यीशु मसीह को जो व्यक्ति विश्वास करता है उसे नरक जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के वचन पढ़ता है, जब प्रभु पर विश्वास करता है, जब परमेश्वर की आराधना करता है, तब वो अनंत जीवन पाएगा। यानी जब हमें शरीर के द्वारा मृत्यु होती है तो हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सदा अनंत जीवन में प्रभु के साथ रहेंगे। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, भाई आप अनंत जीवन के लिए बहुत बोल रहे हैं, अनंत जीवन क्या है? बाइबल में लिखा है कि अनंत जीवन यहाँ है कि एकमात्र सच्चे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना ही अनंत जीवन है। समझ गए? अब अनंत जीवन किसको दिया जाता है? जो व्यक्ति यीशु मसीह के वचन को पढ़ता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह जिस तरह हमें सिखाया है, प्यार की रास्ता में जब चलते हैं, वही अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सारा अधिकार दिया। यीशु मसीह के द्वारा ही हम स्वर्ग जा सकते हैं। यीशु मसीह ही रास्ता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग, मैं ही जीवन और मैं ही सत्य हूँ। मेरे बिना कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए परमेश्वर ने पूरा अधिकार प्रभु यीशु के हाथ में रखा है। जो भी यीशु मसीह के बातों पर विश्वास करता है, वचन के अनुसार जीता है,
प्रभु से प्यार करता है वही अनंत जीवन पाएगा। आज क्यों संसार में वचन सुनाया जा रहा है? क्या ज़रूरी है कि आपके सामने इस तरह वचन बताऊं? क्योंकि आप सब अनंत जीवन पाना है। परमेश्वर की सेवकाई इसलिए करना है कि नाश के ओर भागने वाले आत्माओं को बचाकर स्वर्ग के ओर मोड़ना है। बहुत से लोग संसार में दुख, डिप्रेशन, टूटे परिवारों के साथ बहुत सारी चिंताओं में, समस्याओं में पड़े हैं। देखिए, शारीरिक समस्या हो, बीमारियां हैं, आर्थिक समस्याएं है, ये सब समस्याओं के कारण जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे तो प्रभु यीशु इन सारे समस्याओं को निकाल देंगे। लेकिन ये सब छोटे छोटे चीज़ है, इनसे बड़ा चीज़ है वो है अनंत जीवन। देखिए, संसार में तकलीफें आएंगे, फिर प्रभु समस्याओं का जवाब देगा, लेकिन अनंत जीवन पाना इतना ईजी नहीं है। अनंत जीवन पाने के लिए हमारी मृत्यु तक हम विश्वास में बने रहना है, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताना है, प्यार करना है। आत्मा का फल यानी प्रेम, आनंद, विश्वास, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता और संयम, ये सारे कामों को हम अपने जीवन में दिखाना चाहिए। यदि हमारे जीवन में आत्मा का फल नहीं है तो ये जीवन का कोई मतलब नहीं है। एक बार यीशु मसीह ने कठिन शिक्षा दी है, तो उस समय बहुत से लोग यीशु मसीह को छोड़कर वापस जा रहे थे। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? तब पतरस ने एक बात कहा, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? क्या बोल रहा है? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है प्रभु। समझ गए? अनंत जीवन की बातें सिर्फ यीशु मसीह के पास ही है। कोई व्यक्ति भी आपको स्वर्ग पहुंचा नहीं सकता, सिर्फ यीशु मसीह ही आपको स्वर्ग ले जा सकता है। यदि हम आत्मा के अनुसार चले तो प्रभु यीशु ज़रूर हमें उद्धार देगा। एक धनी युवक यीशु मसीह के पास आया। वो जवान था और बहुत धनी था। प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तब प्रभु ने कहा, तू परमेश्वर की आज्ञाओं को मान, तब तो अनंत जीवन पाएगा। तब उस व्यक्ति ने पूछा, कौन सी आज्ञाएं मानना चाहिए? तू व्यभिचार न करना, तू झूठी गवाही मत देना, तू अपने माता पिता का आदर करना, तू अपने पड़ोसी से प्यार करना। तब उसने कहा, प्रभु, मैं बचपन से ये सारे आज्ञाओं का पालन कर रहा हूँ, मुझ में कोई भी बात की घटी नहीं है। यदि तू अनंत जीवन पाना चाहता है तो तेरा पूरा संपत्ति बेचकर कंगालों को दे, यानी गरीबों को दे, और तू मेरा पीछा कर। कोई बात सुनते ही वो जवान बहुत उदास हो गया और वहाँ से चला गया, क्योंकि वह बहुत धनवान था। तब यीशु ने एक बात कहा, धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान प्रवेश करने से भी ऊंट का सुई के नाके में निकल जाना सहज है। देखिए, सुई का नाके बहुत छोटा है, लेकिन उसमें ऊंट निकल जाएगा, लेकिन धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बहुत से लोग पैसा कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, बहुत धन कमा कर अपने बेटों के लिए और अपने पोता पोती के लिए छुपा रहे हैं। जब वहाँ शरीर को छोड़कर मर जाएंगे तो उनकी आत्मा कहाँ जाएगी? स्वर्ग जाएगी या नरक जाएगी? धनवान लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो परमेश्वर से ज़्यादा धन से, दुनिया से प्यार करते हैं। आप किससे ज़्यादा प्यार करते हैं? धन से, संसार से या परमेश्वर से? प्रभु ने एक बात कहा, वो है कोलोसियों की पुस्तक अध्याय 3:1 में लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीहा विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीहा के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीहा जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तुम स्वर्गीय वस्तुओं पर खोज लगाओ जहाँ यीशु मसीह है। यीशु मसीह कहाँ है? परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। हम स्वर्ग जाने के लिए प्रभु हमारे लिए परमेश्वर के साथ मध्यस्थी प्रार्थना कर रहा है। आज संसार में लोग ऐसे हैं कि हर समय शारीरिक चीज़ों पर, संसार की बातों पर ही मन लगाते। हमारे पास कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं, उसमें से लगभग अगर 10 मैसेजेस देखेंगे, उसमें से 9 मैसेजेस भाई बीमारियां हैं, आर्थिक समस्या है, पढ़ाई के लिए प्रार्थना करो, एग्ज़ाम्स के लिए प्रार्थना करो, घर बनने के लिए प्रार्थना करो, कर्ज फेडने के लिए प्रार्थना करो, कहकर ही बोलते हैं। 1 या 2 प्रेयर रिक्वेस्ट, उद्धार के लिए प्रार्थना करो, अनंत जीवन पाना है उसके लिए प्रार्थना करो, मैं स्वर्ग में रहना है, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ और मुझे नरक नहीं जाना है, मेरी आत्मा का उद्धार हो, मुझे यीशु मसीह के साथ रहना है,
कहकर बहुत कम लोग प्रेयर रिक्वेस्ट मांगते हैं। सबसे खास बात यह है कि हमारी आत्मा की रक्षा हो, हमें नरक नहीं जाना चाहिए। क्योंकि इतना विश्वास करने के बाद, इतना प्रार्थना करने के बाद, प्रभु से इतने आशीषों को पाने के बाद यदि हम नरक जाएंगे तो क्या लाभ है। आपकी चाल चलन, आपका सोच, आपका विचार सब कुछ प्रभु परखता है। इसीलिए आप शारीरिक चीज़ों पर, घर के बारे में, बच्चों के बारे में ज़्यादा चिंता करना छोड़कर स्वर्ग के बारे में सोचो। परमेश्वर का सिंहासन कितना सुंदर है, स्वर्ग में कितने परमेश्वर के दूत हैं, पवित्र लोग वहाँ परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। मैंने साधु सुंदर सिंह जी के जीवनी के बारे में पढ़ा है और उनके दर्शनों के बारे में भी एक पुस्तक पढ़ा है। उसमें उन्होंने एक बात कहा कि एक दुष्ट व्यक्ति मरने के बाद परमेश्वर के दूतों के साथ लड़ाई कर रहा था। मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं नरक नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूं, मैं परमेश्वर से बात करना चाहता हूं, परमेश्वर बुरा है, क्यों हमें नरक को भेज रहा है, कहकर परमेश्वर की निंदा कर रहा है। ये बातें स्वर्गदूत ने प्रभु यीशु को बताया। तब प्रभु यीशु ने कहा कि उसे स्वर्ग आने दो, एक मौका दिया। तो वो दुष्ट व्यक्ति स्वर्ग जाने के लिए स्वर्ग के द्वार के निकट आकर खड़ा हुआ। यीशु मसीह की रोशनी और स्वर्ग की महिमा को देखकर उस जगह रुक नहीं पाया, वहाँ से दूर दौड़ता चला गया और कहने लगा कि मैं पापी हूँ, मैं यहाँ खड़ नहीं सकता क्योंकि मैं नंगा दिख रहा हूँ, मेरे सारे पाप मेरे आंखों के सामने दिख रहे हैं, इतना रोशनी मैं सह नहीं सकता, ये रोशनी और परमेश्वर की महिमा को मैं देख नहीं सकता, इस पवित्र जगह में मैं नहीं रह सकता, मैं अपवित्र हूँ, कहकर वहाँ से दौड़कर नरक की पाताल में गिर गया। यीशु मसीह ने उसे नरक नहीं भेजा, वही अपनी खुद की पापों के कारण वहाँ से दौड़कर नरक के पाताल में गिर गया। समझ गए? यीशु मसीह ने एक बात कहा, मैं किसी को न्याय नहीं करूँगा, लेकिन मेरे बातें जो मैंने बताया है इस संसार में, वही बातें तुम्हें न्याय करेंगे। यीशु मसीह ने तो उस व्यक्ति को स्वर्ग के अंदर आने की अनुमति दिया, लेकिन वो नहीं आ पाया क्योंकि उसके पाप परमेश्वर के सामने दीवार की तरह आगे खड़ा हुआ है। इसीलिए अपने पापों के कारण स्वर्ग के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया और परमेश्वर की रोशनी और महिमा को देखकर उसका पाप का जीवन ही उसे वहाँ से बाहर ढकल दिया। यीशु मसीह ने कहा, प्यारे बच्चों, मैं किसी का भी निंदा नहीं करता, किसी का भी दोष नहीं करता, लेकिन मेरे बातें जो परमेश्वर के वचन मैंने बताया है वही तुमको न्याय करेगा। इसीलिए हम इस वचन के द्वारा आपके सामने बार बार बोल रहे हैं कि पापों का पश्चाताप करो, उद्धार पाओ, परमेश्वर के वचन के अनुसार इस जीवन बिताओ, क्योंकि एक ही जीवन है, एक ही आत्मा है। जो भी एक काम शरीर से आप करते हैं उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। अनंत जीवन हमें पाना है, यही हमारी मकसद है। मेरी आशा यह है कि ये वचन सुनकर आप नरक नहीं जाना है। ये वचन सुनने के बाद आपका जीवन बदलना है, आपकी बातें बदलना है और यीशु मसीह के साथ आप एक अच्छा संबंध बनाए रखना है। आप और मैं सदा स्वर्ग में रहना चाहिए, यही मेरी आशा है, यही मेरी ख्वाहिश है। वचन बताने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि आप नाश ना हो, आप सदा परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहे, यही हमारी आशा है। आपकी आशा क्या है? बहुत से लोग बोलते हैं, भाई ये समस्या है, ये तकलीफ़ है, इस समस्या के लिए प्रार्थना करो, उस समस्या के लिए प्रार्थना करो। देखिए, संसार में समस्या तो हर दिन होंगे, लेकिन आपको विश्वास चाहिए कि प्रभु हर एक समस्या से बाहर निकालेगा। उससे बड़ी बात यह है कि अनंत जीवन हमें पाना है। हमें पता नहीं कि हमारी मृत्यु कब होगी, किसी भी दिन हम शरीर को छोड़ना चाहिए। वो कल होगा या परसों होगा या कितने साल होंगे हमें पता नहीं, लेकिन जब भी हो हम तैयार रहना चाहिए कि मैं प्रभु के साथ रहूँगा। जब तक इस संसार में रहूँगा प्रभु की नाम की महिमा के लिए जीवन बिताऊँगा। यदि जब प्रभु मुझे बुलाएगा, जब इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, तो मैं खुशी के साथ परमेश्वर की महिमा में रहूँगा। ये आशा के साथ हमें जीना है। प्रेरित पौलुस ने एक बात कहा, वो है पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 15 वचन 19 में इस तरह लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। देखिए, यदि हम सिर्फ इस संसार की चीज़ों के लिए, इस जीवन के लिए हम आशा रखें तो हम सबसे अभागे हैं। यानी पौलुस कहता है सिर्फ इस संसार की चीज़ों के लिए, हमारी छोटे छोटे तकलीफ़ों के लिए हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हमसे अभागे व्यक्ति कोई भी नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु पुनरुत्थान हुए, अपना शरीर के साथ स्वर्ग में उठा लिए गए, ताकि हम भी इसी आशा से जिए कि जब हम शरीर के द्वारा मर जाए तो प्रभु यीशु अपनी दूसरे आगमन में हमें भी प्रभु अपनी महिमा में उठा ले जाएंगे। यही आशा से हमें जीना है।
शायद प्रभु जब भी आए हमें तैयार रहना जरूरी है। भाई हमारा नाना मर गए, हमारे पिताजी मर गए, लेकिन प्रभु नहीं आए तो वो कब उठा लिए जाएंगे? जब यीशु मसीह का दूसरी आगमन होगा, जब तुरही फूकी जाएगी, तब हम सब एक ही पलक में स्वर्ग को उठा लिया जाएंगे, प्रभु के साथ रहेंगे। क्या ज़रूरत थी कि पौलुस को बहुत से मार खाना पड़ा, जेल को जाना पड़ा, बहुत सी निंदा अपमान हुई, क्योंकि प्रेरित पौलुस का मन और नज़र स्वर्ग पर था। परमेश्वर के साथ सदा रहने की आशा रखते हुए प्रेरित पौलुस ने इस संसार में वचन सुनाया। पतरस ने यीशु मसीह के साथ एक सवाल पूछा, क्या है मालूम है? प्रभु, हमने हमारा घर, जायदाद, धन, संपत्ति, परिवार सब लोगों को छोड़ा है, तो हमें स्वर्ग में क्या प्रतिफल मिलेगा? प्रभु ने कहा, जो भी व्यक्ति मेरे लिए और सुसमाचार के लिए अपना घर, अपने बच्चे, अपने परिवार, माता पिता, बहन, धन संपत्ति सब कुछ छोड़ दिया है, उनको इस संसार में 100 गुना मिलेगा और अनंत जीवन भी मिलेगा। हर चीज़ आप पाएंगे, वही नहीं अनंत जीवन भी आपको मिलेगा। देखिए, परमेश्वर के पास एक पुस्तक है, उस पुस्तक में आपका नाम होना चाहिए। क्या आपका नाम है? यदि नहीं है तो प्रार्थना करो, प्रभु से पश्चाताप करो, तो प्रभु आपके पापों को अपने लहू से मिटा देगा और आपका नाम भी उस जीवन की पुस्तक में रखेगा, ताकि आप भी सदा प्रभु के साथ रहे। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, तुच्छ चीज़ों के लिए, छोटे छोटे बातों के लिए परमेश्वर पर नाराज़ मत होइए। अगर किसी समस्या में है, चिंता मत करो, लेकिन प्रार्थना करो, तो ज़रूर प्रभु आपकी समस्याओं का जवाब देगा और आपके हर एक संकट में से छुटकारा देगा और आपको आशीष देगा। संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे सहायता करूंगा। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, ताकि हम सब लोग जो वचन सुन रहे हैं नाश ना हो, लेकिन अनंत जीवन पाए। प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु पिता, इस समय प्रार्थना करते हैं। तूने कहा, जो भी परमेश्वर और पुत्र पर विश्वास करेगा तो वो अनंत जीवन का वारिस होगा। प्रभु, इस संसार में जितने भी कमाए, एक दिन हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जो व्यक्ति तेरे स्वर्ग की बातों पर आशा रखता है, वो अनंत जीवन ज़रूर पाएगा। तूने कहा कि मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूँ, तेरे बिना और कोई भी मार्ग और रास्ता नहीं है। हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं पिता की तू दया कर, तेरे बच्चों को याद कर, जितने लोग भी इस प्रार्थना में जुड़े हुए उन सबको अनंत जीवन की वरदान दे प्रभु। कोई भी व्यक्ति नाश ना हो, लेकिन सब लोग तेरे और मुड़े, तेरे साथ प्रभु अपना संबंध बनाए रखे। जो भी व्यक्ति तेरे ऊपर विश्वास करे तो तू उसे अनंत जीवन जाने की मौका देगा। जो भी विश्वास नहीं करे वो नरक के अधीन हो जाएगा। तेरी पवित्र आत्मा के अनुशासन में आगे बढ़ा। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पे विनती करते हैं पिता, आमीन। यदि इन संदेश के द्वारा प्रभु आपसे बात किया हो, कि राय को कमेंट्स के द्वारा बताओ। उसी तरह प्लीज़ इस संदेशों को लाइक करो, शेयर करो। प्रभु की इच्छा हो तो और एक संदेश के द्वारा फिर से आपके साथ मुलाकात करूंगा। हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह की प्यार, अनुग्रह और शांति आपके साथ सदा बनी रहे। गॉड ब्लेस यू।